आज हम सबसे पहले उस समापन की बात करना चाहते हैं जिस पर पूरा देश बात कर रहा है, और ये कहानी है 45 दिन तक चले उस महाकुंभ की जिसका आज समापन हुआ है। यह श्रद्धालुओं का एक ऐसा कुंभ था जिसकी तस्वीरें जिसने देखी वो खुद को इसमें शामिल करने से रोक ही नहीं पाया। इस पूरे के पूरे महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा 2 सवाल थ्रू आउट पूछे गए, और ये वो 2 सवाल कि क्या सच में ये महाकुंभ 144 साल बाद ही आया है, या फिर ये सिर्फ सरकार की तरफ से किए गए प्रचार का एक जरिया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस बार का महाकुंभ ही वो महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद ही संपन्न हुआ, और इसके पीछे की कितनी सत्यता है, ये इंफॉर्मेशन कितनी वेरीफाइड है, इसके पीछे आखिर तर्क क्या है। बीते साल 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में खुद यह बयान दिया था कि इस बार का कुंभ 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ होगा, और इसके बाद यह जानकारी चारों तरफ फैल गई। हर तरफ यह कहा जाने लगा कि इस बार का कुंभ 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ है। अब इस बात को लेकर एक विवाद यह है कि अलग अलग सरकार, दस्तावेज, पुराने अखबार, इतिहास की कुछ किताबें भी हमें यह बताती हैं कि साल 2013 में, साल 2001 में और साल 1989 में इस महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। तीनों तस्वीरें आपके सामने, यानी कि आज से 12 साल पहले, आज से 24 साल पहले और आज से ही 36 साल पहले भी इसी तरीके का महाकुंभ हो चुका है, जिसके लिए कहा यह जाता है कि ये 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ है। अब आपके मन में यह सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर 144 सालों में एक बार आने वाला असली महाकुंभ इनमें से कौन सा है। तो इसके पीछे की एक पूरी साइंस आपको समझा देते हैं, और इसे आप कुंभ की एक साइकिल भी कह सकते हैं, जो कि यह बताती है कि पूर्ण कुंभ हर 12 साल में इसीलिए एक बार आता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल का वक्त लगता है, और जब 12 पूर्ण कुंभ 144 सालों में पूरे होते हैं तो इसे हम महाकुंभ कहते हैं। और महाकुंभ के लिए हमारे सौर मंडल में एक ऐसी विशेष खगोलीय स्थिति बनती है जिसमें शनि, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह सूर्य के साथ एक रेखा में मौजूद होते हैं, और इस बार भी हमारे सौर मंडल में यही खगोलीय स्थिति बनी है। इसका पौराणिक आधार भी है, और वो ये है कि समुद्र मंथन के बाद जब राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ तो ये अमृत कलश राक्षसों ने अपने पास रखा, और इस अमृत कलश की रक्षा की जिम्मेदारी तब चंद्र देवता को ही दी गई थी। इसके साथ सूर्य देवता को अमृत कलश को टूटने से बचाना था, और देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था, और शनि देवता को जयंत की निगरानी के लिए भेजा गया था कि कहीं जयंत अमृत कलश मिलने के बाद ये सारा अमृत खुद ही ना पी जाए। और यही वो आधार है जिसके मुताबिक इस बार के कुंभ को 144 सालों में एक बार होने वाला महाकुंभ बताया गया। लेकिन यहां पर एक सच ये भी है कि सौर्य मंडल में ग्रह और उपग्रह कभी भी सूर्य के साथ एक रेखा में नहीं आते, और यही कारण है कि महाकुंभ की सटीक गणना को लेकर हर बार विवाद होता है। यानी कि यह विवाद सिर्फ इस बार ही नहीं हो रहा, बल्कि यह विवाद पहले भी होता रहा है और शायद आगे भी हो सकता है। लेकिन महाकुंभ में स्नान करने वाले सभी लोगों को यह बात भी पता होनी चाहिए कि आपने जिस महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है वो महाकुंभ एक ऐसे दुर्लभ संयोग पर है जिसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि यह संयोग 144 सालों के बाद ही बना है, और इसीलिए इस बार का कुंभ महाकुंभ ही कहलाएगा। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि महाशिवरात्रि का त्योहार देश में हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाशिवरात्रि का त्योहार 149 साल बाद आया। ऐसा क्यों?
तो इसका जवाब यह है कि हमारे देश में कोई भी त्योहार एक विशेष संयोग पर ही बनता है। जैसे कि इस बार महाशिवरात्रि के त्योहार पर सूर्य, बुध और शनि एक साथ कुंभ राशि में स्थित होंगे और तीनों ग्रहों की युति और महाशिवरात्रि का यह संयोग साल 2025 से पहले साल 1865 में ही बना था। यानी कि यह सिर्फ उस संयोग की बात है जो किसी त्योहार के मौके पर बनता है और इसे विशेष बना देता है, खास बना देता है। और इसी संयोग के बनने का कम से कम समय 12 साल का होता है, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से 12 राशियां होती हैं और इस संयोग के बनने की अधिकतम सीमा कुछ भी हो सकती है। ये 44 साल भी, 144 साल भी हो सकती है और 200 साल तक भी हो सकती है। यानी कि अगले 12 साल बाद जो कुंभ होगा, बहुत मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसा विशेष संयोग बने जो कि 200 साल बाद होने जा रहा है। फिलहाल अभी हमारे इतिहास में सिर्फ 144 साल बाद होने वाले कुंभ का ही जिक्र है। कहना बिल्कुल सही है कि जो नक्षत्र गोचर रहा, जो ग्रहों का गोचर रहा, उसके हिसाब से ये महाकुंभ है जो हर 12 वर्ष के बाद नहीं आता, जो 144 वर्षों के बाद आता है। इससे पहले ये 1881 में आया था, 1881, और अब ये पूरे 144 सालों के बाद आएगा। इसलिए इस नक्षत्रों की पूरी भूमिका, ग्रहों की पूरी भूमिका का जो अमृतपान है वो हम सभी भक्तों ने महाकुंभ में किया है। महाकुंभ जो है वो 144 साल बाद आता है, सारी 9 ग्रहों की स्थितियां देख के। खाली सूर्य नहीं, खाली शनि नहीं और खाली गुरु नहीं, गुरु शनि को देखा जाता है हर कुंभ में। केवल 12 साल में जो होता है वो देखा जाता है, लेकिन ये जो 144 साल बाद आया है, इसमें 9 ग्रहों की वही स्थितियां हैं जो अमृत के टाइम में, वर्षा के टाइम में थी और जो 144 साल पहले थी। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की पहली बार गिनती अंग्रेजों ने साल 1882 में की थी और उस वक्त प्रयागराज कुंभ में आने वाली हर एक सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और फिर हर आने वाले की गिनती होती थी। रेलवे स्टेशन के टिकट को भी इसमें जोड़ा जाता था और उस कुंभ में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। इसके बाद यह संख्या हर कुंभ में बढ़ती चली गई, लेकिन गिनती का तरीका कई सालों तक यही रहा। इस बार के महाकुंभ की अगर हम बात करेंगे तो यह हाईटेक कुंभ था, जहां पर 3 तरीके से गिनती की गई। पहला ये कि मेला क्षेत्र में कितने लोग मौजूद हैं, दूसरा ये कि कितने लोग चल रहे हैं और तीसरा ये कि कितने लोग स्नान कर रहे हैं। जो कि व्यक्ति मेले में मौजूद है वो दिन में एक बार जरूर काउंट होगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति अगले दिन फिर से आता है तो वो दोबारा से भी काउंट हो जाएगा। इस महाकुंभ में पहली बार गिनती करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल किया गया। ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसका पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए करीब 225 एआई कैमरे लगाए गए हैं और जो भी इसकी रेंज में, इसकी जद में आता है उसकी काउंटिंग हो जाती है। और एआई के इस तरीके में डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक क्षेत्र में घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, फिर दूसरा हेड काउंट किए जाते हैं और फिर तीसरा फेशियल रिकग्निशन के जरिए लोगों की गिनती की जाती है। और गिनती का यह तरीका आज की तारीख में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो वो 90% से भी ज्यादा है। इससे पहले साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में भी जो भीड़ जुटी थी उसकी गिनती भी इसी तरीके से की गई थी। साल 2022 में हज यात्रा में शामिल हुए लोगों की गिनती भी इसी तरीके से की गई थी। अब आप एक बार जरा ये सोचकर देखिए कि क्या इससे पहले गिनती के इस तरीके पर कोई सवाल उठा है? क्या फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हुए लोगों की गिनती पर किसी ने वहां पर सवाल उठाए थे? क्या हज यात्रा में जितने लोग शामिल हुए उस गिनती पर किसी ने क्या कोई सवाल खड़ा किया था? लेकिन आज आप ये देख लीजिए कि भारत में महाकुंभ संपन्न तो हुआ, पूरी दुनिया से आए लोगों ने इसमें पवित्र स्नान तो कर लिया, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इस पर रिसर्च भी शुरू कर दी है और आज के हमारे इस विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं कि भगवान ने प्रकृति में भी ऐसा ही एक संतुलन बनाया है, जहां पर 100 किलो का बोरा जो उठा सकता है वो उसे खरीद नहीं सकता और जो इस बोरे को खरीद सकता है
वो इसे उठा नहीं सकता है।